नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। भोजपुरी इलाके की कहावत है, पोखरा में मछली नौ नौ कुटिया बखरा, यानी तालाब में मछली और नौ नौ टुकड़े का बंटवारा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के बारे में ये कहावत सटीक बैठती है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। 4 जून को नतीजों का ऐलान होगा। इससे पहले ही विपक्षी गठबंधन अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं कि पीएम फेस का चयन होने लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि अगले 48 घंटे में विपक्ष अपने पीएम फेस का चयन कर लेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले एनडीए ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा है। मोदी ने 400 पार का नारा दिया है और उनका दावा है कि इस बार वो अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। हालांकि चुनावी एक्सपर्ट 400 के लक्ष्य को पूरा कर पाना मुश्किल मान रहे हैं, लेकिन ज्यादातर को उम्मीद है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में वापसी करेंगे। लक्ष्य पूरा नहीं होगा और पिछली बार जितनी सीटों के इर्द गिर्द ही परिणाम इस बार भी आ सकते हैं। विपक्षी दलों ने पिछले साल जून के महीने में ही विपक्षी एकता की दशा में इस दौरान यहां पर पहली शुरुआत जो थी वो की थी इस दिशा में, और नीतीश कुमार तब विपक्षी एकता के सूत्रधार बने थे। विपक्षी दलों की पहली बैठक ममता बनर्जी के सुझाव पर पटना में आयोजित की गई थी। तब से लेकर बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में कभी इस दौरान साथ में बैठकर तो कभी वर्चुअल बैठक होती रही हैं, पर किसी भी बैठक में पीएम फेस पर आम राय नहीं बन सकी। ममता बनर्जी ने हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने ये बात कहकर टाल दी थी कि चुनाव के बाद इस पर विचार किया जाएगा। जयराम रमेश की माने तो चुनाव में सर्वाधिक सीटों के साथ जीत हासिल करने वाले दल के नेता को ही सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में 243 उम्मीदवार उतारे हैं। विपक्षी गठबंधन में सर्वाधिक सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस ही है। कांग्रेस को 2014 में 44 सीट मिली थी और 2019 में 52 सीटों से आगे नहीं बढ़ी। पिछले 2 चुनावों में खराब प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा और 107 चुनावी रैलियों की मेहनत से उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले 2 चुनावों से इस बार बेहतर होगा। ऐसा ना भी हुआ और कांग्रेस पुरानी स्थिति में ही रहती है, तब भी वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होगी, इसलिए कि बाकी तो क्षेत्रीय दल हैं, तो कांग्रेस की चौथाई से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम चेहरे के चयन के लिए जयराम रमेश ने जिस फॉर्मूले का संकेत दे दिया है, उस हिसाब से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को ही सरकार बनाने का पहला मौका मिलेगा। कांग्रेस की पुरानी परिपाटी देखकर किसी के लिए ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस राहुल गांधी को ही अपना नेता बनाएगी। ममता बनर्जी के खड़गे को पीएम फेस बनाने के प्रस्ताव और अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस शालीनता से इस सवाल को चुनाव बाद के लिए टाल दिया, उससे भी यही संकेत निकलते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी को पीएम फेस बनाया जाता है तो क्या विपक्षी दलों में इस पर आम राय आसानी से बन पाएगी? ये सवाल इसलिए कि जिस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और कांग्रेस खेमे से उनको ही पीएम फेस बनाने के संकेत मिल रहे थे, तब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम की बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। केजरीवाल अब ये भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का ना अरेंज मैरिज हुआ है और ना ही लव मैरिज, यह स्थायी भी नहीं है। ममता बनर्जी ने तो पहले ही इशारा कर दिया कि वो कांग्रेस को कितना भाव देने वाली हैं। ऐसे में राहुल के नाम पर आसानी से आम राय बनने में संदेह लगता है। हालांकि इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंटरव्यू देते हुए जरूर ये कहा कि राहुल पीएम पद के लिए मेरी पहली पसंद है।
तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है शांत प्रकाश जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मलिक जावेद अंसारी जी, चुनाव से पहले तो आपके अध्यक्ष कहते थे कि इंडिया ब्लॉक ने निर्णय लिया है कि हम एक साथ लड़ रहे हैं। जीतने के बाद गठबंधन संयुक्त रूप से निर्णय लेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अब आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या इसके लिए गठबंधन में आम सहमति बन गई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना निजी व्यक्तिगत राय दी है। अगर मुझसे भी आप पूछोगे कि आपकी पार्टी में कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए, तो मैं भी यही कहूंगा राहुल जी बनेंगे। और नड्डा जी तो चीख चीख के कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इनके पास तो 36 विपक्षी दल है, हमारे पास तो 26 ही विपक्षी दल है। इनकी गठबंधन में 36 है, हमारे पास 26 है। तो ये आम चर्चा जो होगी चुनाव के बाद, जैसे रिजल्ट आएंगे, मीटिंग होगी, हमारी आज भी मीटिंग हो रही है। मीटिंग में मंथन होगा कौन बेहतर प्रधानमंत्री होगा। लेकिन मोदी जी से बेहतर कोई भी बनेगा, मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री होगा। वो रोजगार देगा, महिलाओं के लिए काम करेगा, युवाओं के लिए काम करेगा, किसानों के लिए काम करेगा। मोदी जी ने तो 22 लोगों के लिए काम किया है। तो हमारा मतलब आपकी पार्टी के अध्यक्ष राय दे रहे हैं, इंटरव्यू में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल पीएम के लिए मेरी पहली पसंद है, और आप कह रहे हैं कि ये उनकी निजी राय है। शांत प्रकाश जी, ठीक है सर, मैं भी कह रहा हूँ कि राहुल जी बनेंगे। ठीक है शांत प्रकाश जी, साफ तौर पर इस बात को एक इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि अगर सरकार आती है इनकी इंडी गठबंधन वालों की, तो राहुल गांधी मेरी पहली पसंद है कि वो प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ पर जावेद अंसारी जी कह रहे हैं कि ये उनकी निजी राय है और मेरी भी निजी राय यही है। इस पर पहले आपकी टिप्पणी, क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि ये कहीं आने वाले ही नहीं है, इनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है इस बार, और ये तो सपने देख रहे हैं कि दिल्ली की कुर्सी पर यही लोग बैठने वाले हैं इस बार। देखिए, जिस वक्त में इंडिया अलायंस का इन्होंने समूह बनाया, उस वक्त जिस तरीके से बैठकें हुई, पहली बैठक में आपने देखा कि नजारा कुछ और था, और दूसरी बैठक में जो है वो नजारा जो है एकदम बदल चुका था। पूरी तरीके से कांग्रेस की गिरफ्त में आ चुका था इंडिया अलायंस, और इसी कारण से अवचेतना पैदा हुई उन लोगों के मन में जिन्होंने इस इंडिया अलायंस को एक इंडिपेंडेंट फोरम बनाने की कोशिश की थी। और इसी कारण से छटक करके कुछ लोग जो है वहां से निकल भी गए। जाहिर सी बात है, उनको कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो स्वीकार नहीं था। अभी भी स्थिति वही है। आज जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं शाम को, उसमें भी ममता बनर्जी वहां पर, चूंकि उन्होंने ठीक है उन्होंने कारण बता दिया कि मेरे यहाँ चुनाव है, तो वो अलग विषय है, मगर सही मायने में वो भी उस गठबंधन के साथ में एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और सही एक तरीके से आप देखें, जिन लोगों ने छोड़ा इंडिया अलायंस के उस वक्त में जो शुरुआती मीटिंग के बाद में, तो आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरीके से राहुल जी का नाम जो है इंटरव्यू के माध्यम से हम लोगों के ध्यान में आया है, पूरी मानसिकता तो इनके दिमाग में यही है कि राहुल जी जो है उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। और उन्होंने लेकिन ममता दीदी की पसंद तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे। वो तो पहले ही कह चुकी थी, जब ये इंडी गठबंधन बना था वो पहले ही कह चुकी थी कि अगर हम लोग जीतते हैं तो मेरी पसंद मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चाहते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। सुमित मेहरोत्रा जी, कांग्रेस ने सभी दलों को साथ लाने के लिए बार बार ये दोहराया कि परिणाम आने के बाद सब लोग मिलकर अपना नेता चुनेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बनना तो परिणाम के अधीन है, लेकिन कांग्रेस के इस बयान पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अभी यहाँ पर अंसारी जी तो कह रहे थे कि ये निजी राय है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। देखिए क्या होता है, अभी चुनाव पूरे आज संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद 2 और 3 तारीख को, अभी जो आज मीटिंग हो रही है उसके बाद 2 और 3 तारीख को भी मीटिंग होगी, उसमें नाम लगभग तय हो जाएगा कि हमें किसके नाम को आगे करना है। पर हम लोग अभी जल्दबाजी करें, अभी चुनाव पूरा आज संपन्न हो जाने दीजिए। देखिए, जो
सब लोग बैठ करके तय करेंगे, वही नाम फाइनल होगा। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम तो कांग्रेस के उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि हाँ, राहुल गांधी जी का नाम वो आगे करे, तो कोई गलत नहीं है। अगर मान लीजिए जेपी नड्डा भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अब पर इनके नंबर आएंगे तभी तो जेपी नड्डा जी जो बात कह रहे हैं, जेपी नड्डा जी जो बात कर रखी है कि मोदी जी ही हमारा नाम है, तो हर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेता को चुनता है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। जैसे अगर हमारी भी पार्टी का अगर होगा तो हम लोग भी हाँ ये चाहेंगे कि ममता जी ने जिस तरीके से खड़गे जी का नाम रखा है, दलित नेता हैं खड़गे जी, तो सीनियर नेता को ही हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे सारे दल। मतलब राहुल को आप इस रूप में नहीं देखना चाहते हैं अगर आपकी सीटें अधिक आती हैं तो? हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो सभी लोग सारे दल बैठ करके 28 दल जितने हमारे पहिए हैं, सब लोग मिलकर के तय करेंगे नाम, कोई अकेले किसी का नाम फाइनल ये भी तो आपने कहा ना सर कि हम तो चाहेंगे कि सीनियर नेता बने, आप तो कह ही रहे हैं, और जो बात ममता बनर्जी ने कही थी वही बात आप भी कह रहे हैं, आप तो अपनी बात पर कायम है। मैं आज भी वही कह रहा हूँ जो है, पर अभी मीटिंग हो रही है, मीटिंग होने दीजिए, नाम तय हो जाएगा, इसमें कोई नहीं, हम लोग ज्यादा देर नहीं लगाएंगे नाम फाइनल करने में, क्योंकि भाजपा के लोग ज्यादा दिन लगाते थे नाम फाइनल करने में, हम लोगों ने देखा है, हम लोगों का नाम लगभग फाइनल है, पर सबके सामने आ जाएगा, परेशान मत होइए। ये तो पर भाजपा को देखना है, उन लोगों को तो नाम तय करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, उनके यहाँ तो एक ही नाम है और उसी के नाम। ये आपने कैसे कह दिया? सर ये तो लगातार कह रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं एक ही नाम है, उसी के नाम पर प्रचार कर रहे हैं, उसी के नाम पर तमाम गारंटियां दी जा रही हैं और वही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, आप लोग जरूर कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। अरे ये क्या उन्होंने अभी अपने कह दिया क्या? इतनी बातें हुई, क्या मोदी जी ने कहा कि मैं ही बनूंगा, मेरे ही नाम पे हो रहा है? मुझे बताइए ना, कहीं इन्होंने कहा, ये तो कहेंगे ही हाँ, पर मोदी जी अमित शाह जी के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है मेरे हटने के बाद अमित शाह जी अपने नाम पे वोट इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, ना उन्हें वोट मिल पाएगा, तो उनकी भी जाहिर है कि एक गुजराती दूसरे गुजराती को अपने सामने बना करके देखना चाहता है। और क्या है, अभी तो इसमें आपस में इनकी फूट चल रही है, वो कह रहे हैं सीएम योगी को बना दो प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं अमित शाह जी बनेंगे, तो आपस में डिसाइड करें ना कौन बनेगा, पर नंबर अगर आते हैं इनके तो अभी तो नंबर आ नहीं रहे ना, अभी जब नंबर आएंगे तब की तब देखी जाएगी। अच्छा, मतलब ठीक है, इनकी सीटें आने वाली नहीं है इस बार, ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। इस पर तो जवाब दे ही दीजिएगा शांत प्रकाश जाटव जी, क्योंकि दो तीन बातें यहाँ पर सुमित मेहरोत्रा जी ने कही। एक तो ये कह रहे हैं कि सत्ता से बेदखल होने वाले हैं, दूसरा ये भी कह रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे, अमित शाह बन सकते हैं, योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जिस तरीके से ममता दीदी ने पहले सुझाया था, हम अभी भी कह रहे हैं कि जो सीनियर नेता होगा उसी को वरिष्ठता के आधार पर प्रधानमंत्री हमारी इंडी गठबंधन की तरफ से बनाया जाएगा। हालांकि बार बार हम यही कह रहे हैं क्योंकि एक इंटरव्यू देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी मेरी पहली पसंद है कि वही प्रधानमंत्री बने। देखिए, सबसे पहले मैं इनको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 2014 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाया गया था, उस वक्त भी पूरे देश से हमारी परिषद में आकर के उस पर सहमति दी थी, और ठीक इस बार भी हमारी परिषदीय बैठक में पूरे देश भर से परिषदीय बैठक में इकट्ठा होकर के इस पर सहमति दी कि तीसरी दफा भी जो है मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि उन्होंने, नड्डा जी ने कहा और वो सब उसको वो नाम तय हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को ये समझ ले, क्योंकि इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था का पता नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से एक दूसरे का नाम लेकर के ये अपना प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सब, अरे आप पहले आपस में बैठ करके और एक तय तो करे, और अव्वल तो तय क्या करना है, आपके पास में बहुमत तो आ नहीं रहा है, मगर आपकी कोशिश मुझे यहाँ तक लग रही है कि ये इकट्ठा होकर के कोई वो बना करके समूह और नेता प्रतिपक्ष बनाने की जरूर बात यहाँ पर इकट्ठा हो सकती है, तय हो सकता है। तो इस तरीके की भी बात हो सकती है, और कोशिश ये रहेगी कि जो है ना तोड़ फोड़ करने का वो कोई चीज कहीं दूर दूर तक है नहीं, क्योंकि हमें पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। ठीक है, अंसारी जी, आप तो प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको सत्ता तो मिलने वाली नहीं है, बहुमत तो आपको मिलेगा नहीं, आप बात करिए नेता प्रतिपक्ष बनाने की, उसका चेहरा कौन होगा, इसको लेकर आप लोगों की मीटिंग्स चल रही हैं।
मतलब चर्चा इस बात पे हो रही कि विपक्ष से कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, इस पे चर्चा हो रही ना। तो भाजपा वालों ने मान लिया है कि हमारे ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नहीं, नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है अंसारी जी, सुनो जरा गौर से, नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे आप। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि विपक्ष जो है हरा दिया है भाजपा को, और किस तरीके से हार हो रही है पूरा देश देख रहा है। पंजाब से आप साफ हो गए, हरियाणा से आप साफ हो गए, कश्मीर में तो आपकी ताकत ही नहीं है कि कैंडिडेट भी उतार सके। नॉर्थ ईस्ट में चल जाइए, वहां से साफ हो गए, दक्षिण से साफ हो गए। बैठक की बात करें, प्रचार तो बहुत हो लिया। इनको पता नहीं कितना शॉकिंग रिजल्ट आने वाला है। इनको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश इनके नैया पार लगाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 लड़कों ने काम इनका खेला कर दिया है और भाजपा जाने वाली है। देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आप बाकी राज्यों की मैं बात नहीं करूंगी, आप उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, काशी सीट को लेकर क्या अजय राय की नैया पार हो रही है वहां पर या नहीं? 100% हो रही है। प्रधानमंत्री जी इतने घबराए हुए थे, 2 बार से तो मझधार में है ना, इसलिए पूछा कि इस बार किनारे आ पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, 15 मुख्यमंत्री लेके गए थे मोदी जी और 25 केंद्रीय मंत्री लेके गए थे अपने नॉमिनेशन में। इतने घबराए हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता। अजय राय जी को, वो लोकल नेता हैं, लोकल कार्यकर्ता हैं, कि बनारस की नस नस को जानते हैं, क्या गली को जानते हैं, और जनता ने पूर्ण समर्थन दिया है। ये क्योटो सीट है, जो क्योटो बनाने का वादा था, क्योटो तो बना नहीं। हमारे अध्यक्ष जो है अजय राय जी, उन्होंने माँ गंगा में बहती हुई गौ माता को दिखाया लाइव कैमरे पे कि मोदी जी का विकास ये है। जिसपे वोट मांगते थे गाय माता पे, वो वहां माँ गंगा में बह रही हैं, लाइव कैमरे पे दिखाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि क्योटो सीट जो है हम जीत रहे हैं। रेशु जी, चलिए ठीक है, कुछ और मेरे सवाल हैं आप सभी से मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। उसके बाद भी आप सभी के साथ ये चर्चा जारी रहेगी। अगर यहाँ पर बात करें शांत प्रकाश जाटव जी, क्योंकि चुनाव के परिणाम तो अभी आए नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद के लिए अपने नेता को चुनने में लगा हुआ है और बहुत संभव है कि वो राहुल गांधी का नाम आगे करे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी। इसके साथ ही अभी जिस बात को कह रहे थे ब्रेक से पहले अंसारी जी, वो कह रहे हैं कि इस बार तो हम काशी सीट भी जीतने वाले हैं। देखिए, अंसारी जी कुछ भी कह सकते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सही मायने में जिस तरीके से हमने काम किया है पूरे देश में, उसका परिणाम जो है वो हम लोगों को मिलने वाला है। और काशी सीट जो है वो हम लगभग 10 लाख वोटों के अंतर से जीतने वाले। वहाँ की जनता के बीच में हमारे काम की, मोदी जी ने जिस तरीके से तमाम निर्णय लिए, उसका बहुत जो है पूरा जनता को 100% लाभ मिला। एक खूबसूरत नगरी के रूप में जो है काशी इस वक्त में स्टैब्लिश है, और उसको पूरे देश नहीं दुनिया जो है अपना सराहा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से अगर हमने काशी का जो निर्माण किया है और डेवलपमेंट किया है, जनता जो है वो डेवलपमेंट ही तो चाहती है। और जिस तरीके से काशी की जनता पूरी तरीके से बोली थे कामों को लेकर के, तो बहुत अच्छे मत से जो बहुमत से जो है वो काशी की सीट प्रधानमंत्री मोदी जी को देने वाली है। और देश में हमने बहुत अच्छे काम किए मोदी जी के नेतृत्व में, उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलने वाला। और मैं समझता हूँ कि 422 सीटें जो है इस बार हम जो जीतने वाले। सर एक बार फिर से आप बताएंगे कितनी सीटें आपने कहा? हम एनडीए और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के 422 सीटें जीतेंगे। हाँ, 422 सीटें क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक तो 400 सीटों को लेकर ही लगातार बात हो रही थी, नारा भी दिया जा रहा था, 400 पार जरूर कहा जा रहा था, लेकिन अब तो जो सीटों की संख्या है वो भी यहाँ पर शांत प्रकाश जाटव जी ने बता दी है। सुमित मेहरोत्रा जी वो कह रहे हैं 422 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए, ये तो झूठे आदमी लोग हैं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ईवीएम में कुछ खेल करेंगे तो हो सकता है कर ले, पर जनता इस बार इन्हें नकार रही है। बिल्कुल नकार रही है। मतलब आपको लगता है कि ईवीएम में फिर खेला हो सकता है? अरे ये लोग, अरे जिसे आप मुझे बताइए, नहीं, इस बात को ये लोग तो पहले से ही कह रहे हैं ना कि जब आप हारने लगते हैं या आपको लगने लगता है कि हार गए हैं यहाँ पर, तो पहले से ही कहने लगते हैं कि खेला हो गया। और अभी तो देखिए आखिरी चरण का आज मतदान हो रहा है, आप तो अभी से कहने लगे हैं कि खेला हो सकता है।
खेला तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग अच्छे से चुनाव कराएगा और सारी चीजें अच्छे से रहेंगी। हाँ। कोई गड़बड़ी होने की आशंका हम खुद कहते हैं कि नहीं होने देगा चुनाव आयोग। हम तो पूरा भरोसा है निष्पक्ष जनता जब का चुनाव भरोसा आयोग पर मुझे आपको नहीं इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, तो इस तरह की बातें फिर कहनी ही नहीं चाहिए कि खेला हो जाएगा। नहीं, मुझे आप बताइए ना, खेला हो जाएगा। हम तो ये खुद कह रहे हैं कि ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, हाँ। चौथे फेज का चुनाव हुआ था, हाँ। तो उस समय के क्या डाटा थे और 8 दिन के बाद वोट प्रतिशत बढ़ा दिया था इन लोगों ने, तो क्या कहीं ना कहीं आवाज नहीं उठेगी? मुझे आप बताइए ना, जो ऑनलाइन सारी चीजें हैं। आप जिस दिन चुनाव संपन्न हुआ था चौथे फेज का, उस दिन मान लीजिए 50% वोटिंग हुई थी और इन्होंने 8 दिन बाद फेज निकाल के दिया, उसमें 54 से 56% इन्होंने बढ़ा दी। तो ये भी चीज देखी गई है, इसके ऊपर भी बात होती चुनाव आयोग से, ये ऐसा क्यों है। पर जहाँ तक है कि इस बार जनता ने नकार दिया है और वापस दोनों गुजरातियों को दाल वापस भेजने का पूरा मन बना दिया। चलिए ठीक है, इनको तो जनता ने नकार दिया है सुमित मेहरोत्रा जी, लेकिन आप ये बताइए कि परिणाम से पहले कांग्रेस जिस तरह से अपने निर्णय को साथी दलों पर थोपना चाहती है, ये तो आपकी महत्वाकांक्षाओं पर भी पलीता लग गया। आपको पहले से इसकी आहट जरूर रही होगी। कांग्रेस हमारा सहयोगी दल है। हम अभी भी कह रहे हैं इंडिया अलायंस में हम सब लोग मिलकर के सारे काम करेंगे। पीएम फेज का नाम भी जो होगा वो सारी तय समझ। बंगाल में तो एक दूसरे के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। हेलो जी हमारे देखिए क्या है ना, कि जैसे भाजपा कहती है कि हमारे यहाँ सब लोग बैठ करके ही आपस में तय करते हैं, तो वैसे हमारे यहाँ भी है कि नाम हमारे यहाँ तय होता है। पर कांग्रेस अगर कुछ बात कर रही है तो सोच समझ के ही कर रही है। चलिए, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।